तो फाइनल दोस्तों आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो क्लास के बहुत से कमेंट थे, फाइनल आ चुकी है। दोस्तों फाइनली वो वीडियो आ चुकी है जिसमें हम बात करने वाले कुछ 11वीं का जो फसल उत्पादन एवं इतिहास सत्र का आपका जो कल मतलब 12 मार्च को जो आपका वार्षिक का जो पेपर होने वाला है, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ के आना, उसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर आप सभी को मैं प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के जितने भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है, वो सभी के सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके फसल उत्पादन के पेपर में आप तबाही मचाने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बाकी भी मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हल कराने वाला हूँ। आपको मैं 25, 24, 23, 22, 21, 20 सभी पेपरों का भी सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो लेट देख रहे हो तो हो सकता है कि वो वीडियो आ भी चुकी हुई, तो चैनल को बात मतलब इस वीडियो के बाद जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के हम यहाँ पर क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। आपका जो पहला चैप्टर है कृषि परिचय, उसमें आपको कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखना है, तो आप देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, आधुनिक कृषि को परिभाषित कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में अर्जित क्रांतियों के नाम लिखिए। तो जो भारत कृषि में अर्जित क्रांतियां कौन कौन सी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, दुग्ध, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड होती है, दुग्ध क्रांति से, और हरित क्रांति किससे रिलेटेड है। यहाँ पर सभी आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि हरित क्रांति है वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको जो हरित क्रांति क्या है ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हरित क्रांति की कोई 3 विशेषता आपको बताना है, तो फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि हरित क्रांति किससे रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फसल उत्पादन के लाभ याद करना है। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व आपको बताना है। उसके बाद जो 7वां क्वेश्चन है, कृषि को परिभाषित कर इसके प्रकार बताना है। तो कृषि को परिभाषित करके इसके प्रकार बताना है। उसके बाद प्रश्न 8 है, आपको स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती से आप क्या समझते हो, तो ये वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है जो कि खेती के प्रकार एवं प्रणालियां, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, विशिष्ट खेती किसे कहते हैं, इस खेती के 4 लाभ लिखिए। तो ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित खेती का अर्थ स्पष्ट कीजिए, मिश्रित खेती के 3 लाभ लिखिए। तो ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और उसके बाद जो है मिश्रित कृषि को सफल बनाने के उपाय लिखिए। तो मिश्रित खेती और मिश्रित कृषि एक ही बात है। क्या होता है मिश्रित खेती, कृषि के साथ पशुपालन, ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर आपको सरकारी खेती, जैविक खेती, पूंजीवादी खेती, व्यक्तिगत खेती, शुष्क खेती, इनको परिभाषित करना। वैसे ही सामूहिक खेती, सहकारी खेती, जैविक खेती, मिश्रित खेती, इनको परिभाषित करना है। मिश्रित खेती की अभी मैंने आपको परिभाषा बताई कि मिश्रित खेती में क्या होता है, फसल के साथ साथ मतलब जो कृषि के साथ साथ उसमें क्या किया जाता है, पशुपालन भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद छठवां क्वेश्चन क्या, सहकारी खेती में आने वाली समस्या लिखिए। तो आपको सहकारी खेती में आने वाली समस्या याद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर डाइवर्सिफाइड खेती को परिभाषित कर इसके 4 लाभ बताना है। उसके बाद रेंचिंग खेती किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ लिखे तथा 2 कमियां बताई। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो अध्याय 3 है, फसलों के वर्गीकरण एवं फसल चक्र, उसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फसल चक्र किसे कहते हैं, फसल चक्र के सिद्धांत लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद दूसरा है, फसल चक्र को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। उसके बाद फसल से आपका क्या अभिप्राय है, फसल से आप क्या समझते हो, ऋतुओं के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण उदाहरण सहित बताना है। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो नकदी फसलें, हरी खाद वाली फसलें, कीट आकर्षक फसल, फसल की चक्र की संघनता, मृदा आरक्षक, इनको आपको परिभाषित करना है। शस्य संघनता क्या है, इसको प्रभावित करने वाले 4 कारकों का वर्णन कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन नोट कीजिए। उसके बाद फसल के जीवन चक्र के आधार पर फसलों का वर्गीकरण कीजिए। उसके बाद जो प्रश्न 8 है, धान्य फसलों के वानस्पतिक नाम कोई 5, ठीक है। उसके बाद चौथा चैप्टर है मिश्रित फसल। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मिश्रित फसल से क्या समझते हो, मिश्रित फसल से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको मिश्रित कृषि बताया था, तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताओगे कि मिश्रित फसल क्या होता है। दूसरा प्रश्न है, मिश्रित फसल की हानियां बताना है। और प्रश्न नंबर 3 है, मिश्रित फसल लेने के 4 सिद्धांत लिखे। तो हानियां याद करना है, मतलब इसका लाभ भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद समांतर खेती को परिभाषित कीजिए। सहचर या सहफसली खेती को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 6, अंतर्वर्ती खेती क्या है, इस प्रकार की फसल प्रणाली के लिए क्या सिद्धांत है। फिर प्रश्न नंबर 7 है, बहुफसली खेती किसे कहते हैं, बहुफसली खेती के महत्व बताइए। पांचवा चैप्टर है मृदा, उसमें आपको जो पहला क्वेश्चन करना है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली मृदाओं के नाम लिखिए। दूसरा है, मृदा जल किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 3 है, मृदा जल के 2 महत्व लिखिए। प्रश्न चौथा आपको तैयार करना है, किसी के जल के कोई 2 गुण लिखिए। प्रश्न 5 है, मृदा में जीवांश पदार्थों का क्या महत्व है। प्रश्न 6, काली मिट्टी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 7 है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए। प्रश्न 8 है, मृदा का संगठन लिखिए। लिखिए।
फिर आपका जो छठवां चैप्टर है मृदा के भौतिक गुण, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको लिखना है, मृदा जल को परिभाषित कीजिए, ये कितने प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 2 है कृषि कार्य के लिए उत्तम मिट्टी की विशेषताएं लिखिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है रंध्र अवकाश किसे कहते हैं। प्रश्न नंबर 4 है रंध्र अवकाश पर प्रभाव डालने वाले कारक बताइए। फिर आपको जो पांचवा क्वेश्चन आपको तैयार करना है, रंध्र अवकाश का महत्व बताइए। ससंजन बल किसे कहते हैं, असंजन बल से आप क्या तात्पर्य है। प्रश्न 8 है मृदा कणों के आकार अनुसार मिट्टी का वर्गीकरण कीजिए। सातवां चैप्टर है अम्लीय एवं क्षारीय मृदा है, जिसमें पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, अम्लीय एवं क्षारीय मृदा में